बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस सिमत जा रही है। हुकूमत वक्त PIA की निजकारी के लिए आज नहीं, एक अरसे से 1 साल हो गया कमोबेश तैयारियां कर रही थी, कमेटियां बनाई गई, लेकिन हुआ ऐसा कुछ कि कराची की जो बिल्डर हजरात हैं और जो बिजनेसमैन तबका है वो भी बाहर आ गया कि भाई 10 अरब की तो हमारे यहाँ बिल्डिंगें नहीं मिलती। इतनी कम बोली कैसे लगी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की। फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट सामने आती है कि मरीम को कहूँगा कि PIA ख़रीद ले। इस पर भी हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। क्या तामीर और तरक्की का सफ़र वहाँ भी ऐसा ही चल रहा है जो पूरे मुल्क में चल रहा है? क्या वहाँ पर सयाह आ रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम बेहतर है नहीं? इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे खान साहब ने अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है सहाफ़ियों को, कहा है कि मुझे 6x8 की काल कोठरी में रखा गया है, बिजली भी नहीं है, पढ़ने के लिए बुक्स नहीं है, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। क्या वो ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं? हुकूमत तो कह रही है कि हम तो जरगे खिला रहे हैं। मुझसे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुतअद्दिद अदवार आपने मुल्क की सियासत और सहाफ़त के देखे हैं। रियाद आजिज़ साहब ने मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर रियाद साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करते हैं ना। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान का हिस्सा और वहाँ पर टूरिज़म से ज़्यादा बिजनेस आता है, बेहतर है इस वक्त, हुकूमत की तवज्जो है उस पर? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का वही हाल है जो पूरे पाकिस्तान का है। वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट सूरत हाल वहाँ नहीं है। सियासत का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो सियासत गिलगित बल्तिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ चलती है। जिसकी मरकज़ी हुकूमत होती है वो डोमिनेट करता है गिलगित बल्तिस्तान की सियासत पर, और वहाँ के लोग भी, वहाँ के सियासतदान भी उसी तरह इंक्लाइंट होते हैं। उसकी वजह डेफिनेटली ये है कि उनको जो फंड्स मिलते हैं, जो उनको ग्रांट्स मिलती हैं, जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मिलती है। ठीक है। अब जो भी मरकज़ी हुकूमत में सियासी जमात होती है, वहाँ के सियासतदानों यानी गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदानों का यही काम है कि वो उनसे ग्रांट लेने की कोशिश करें। जाहिर है जो गवर्नमेंट में बैठा होगा उससे ही वो ये निज़ाम तब्दील कब होगा गिलगित बल्तिस्तान के? जब हम सियासतदानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं सर वफाक जब जो 18वीं तरमीम, तो वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं है। 18वीं तरमीम से तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान को, और वो ये कि वो गिलगित बल्तिस्तान एक सूबे की शक्ल, फॉर्मल नहीं लेकिन इनफॉर्मल, तो एक सूबे की शक्ल में सामने आ गया। वो 18वीं तरमीम के बाद ही हुआ ना, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो उनको इस बुनियाद पे मिला कि उनकी एक आइडेंटिटी अलग सूबे की हैसियत से पाकिस्तान में है, अगरचे फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल होने की भी बड़ी गहरी वजह है, क्योंकि कश्मीर जो है आपका, जो पूरा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ के जो सियासतदान हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। आपने इसको, वो यानी उनका गवर्नमेंट से बड़ा सख्त एहतजाज है इस बात पर कि आपने इसको अलहदा सूबा कैसे बनाया, ये तो हमारा हिस्सा है। वो ये क्लेम करते हैं। तो एक ये क्लैश भी मौजूद है विद इन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो यहाँ पर सूरत हाल इतनी सादा नहीं है जितना आप, मतलब हम उसको लेते हैं, क्योंकि हम दूर बैठे हुए, हम उसको उस तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते उनके वहाँ के लोगों के मसाइल को। देखिए, वो लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर कहीं है तो वो गिलगित बल्तिस्तान में है। उसकी वजह यह है कि वो लोग सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों की तालीम पे देते हैं। और आप देखिए, इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, आपको यहाँ पर, यहाँ के तालीमी इदारों में गिलगित बल्तिस्तान के लोग बेहिसाब मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ छोड़ते हैं, अब वो बुनियादी तालीम अपने इलाके में हासिल करते हैं, उसके बाद वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में, कराची की यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में, इवन एक कोयटा की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। अब तो वो बाहर भी जा रहे हैं। तो उनके यहाँ लिटरेसी रेट बहुत है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। यानी आप उनसे बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार इतनी ज़्यादा जहानत जो है वो पाकिस्तान के चंद इलाकों के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जहानत मौजूद है। अगरचे पूरे पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, लेकिन वो अब उसमें बेशतर लोग अपनी जहानत को नेगेटिव ट्रैक पे इस्तेमाल करते हैं। हमारी बदकिस्मती है, बल्कि हुकूमतों की नाअहली है कि उनको सही ट्रैक फराहम नहीं करोगे तो नेगेटिव ट्रैक पे सोचेंगे। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ये खूबी तो है, उनके अंदर ज़हीन बहुत हैं, उनके पास प्लान बहुत हैं, उनके पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
और वो अपने आप को आगे बढ़ाने की बड़ी सलाहियत रखते हैं, वो कोशिश भी करते हैं। यानी अपना घर बार छोड़ना कोई आसान तो नहीं होता। वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ कराची, इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में मुल्क में यहाँ पे वो तालीम हासिल करते हैं, फिर यहाँ पे वो अच्छी पोजीशंस भी ले लेते हैं, अच्छे इदारों में काम भी कर रहे होते हैं। तो उनके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं है। कमी यह है कि हमारी हुकूमतें, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। अब जैसे कि आपने टूरिज्म की बात की, टूरिज्म यकीनन उनकी ज़रूरत है, इसलिए कि वहाँ पे और दूसरे ज़राए हैं नहीं, जो मिनरल्स हैं उन पर किसी का कब्जा है। वो बेचारे जो गिलगित बल्तिस्तान के असल लोग हैं, उनकी रसाई उन मिनरल्स तक नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मत ये, यानी जो सूरत हाल बलूचिस्तान में है कि वहाँ के लोकल्स को उनका हक नहीं मिलता, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी लोकल्स को उनका हक नहीं मिलता, वो कोई और उनके वसाइल पर काबिज है। ये पाकिस्तान की बड़ी अच्छा, बड़ा मेजर इशू है गिलगित बल्तिस्तान का। एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा इंटरनेट। वहाँ पे इंटरनेट की लोड शेडिंग, वैसे तो पूरे मुल्क में है इंटरनेट की लोड शेडिंग, तो पहली बार एक मुल्क है हमारा जो लोड शेडिंग करता है इंटरनेट की भी, और वहाँ तो है ही नहीं, इंटरनेट के सिग्नल कम है। वो तो देखिए एक पॉलिसी है ना, बाय पॉलिसी आप वो सब कर रहे हैं। और वो हो सकता है कि जो मौजूदा हालात हैं, जो सोशल मीडिया के हालात हैं, उसकी वजह से हुकूमत की शायद या इदारों की मजबूरी बन गई है कि वो ये उसको क्यों मजबूरी, वजह जब आप कहते हैं हम जमहूरी मुल्क हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है, फिर यहाँ पे 4-4 दिन नेट बंद होता है। मैं आपको गुजारिश करूंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कतई मकसद ये नहीं कि मादर पिदर आज़ाद हो जाएं। आप किसी की चाहे पगड़ी उछालें, आपके पास सबूत हो या ना हो, आप वो खबर को इस तरीके से पेश करेंगे जैसे वो सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान की और वही सच्ची खबर है, और आखिर में वो खबर गलत निकलती है। खबर कम होती है, तज्जिए ज़्यादा होते हैं, ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं उसके पीछे, तो उसकी वजह से ये जो समाज है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। अब इस समाज को बेहतर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। देखिए ये गवर्नमेंट, इससे पहले की गवर्नमेंट, इससे पहले की नवाज शरीफ, इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना, उसके बाद वो केयरटेकर आया, उसके बाद ये आ गए। केयरटेकर और ये एक ही हैं, वो एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। केयरटेकर और मौजूदा हुकूमत एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। वो कोई लाया था, वो कोई इनको भी चला रहा है, कोई उनको भी। मतलब आप भी इनको फॉर्म 47 की हुकूमत तस्लीम करते हैं? फॉर्म 47 हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि इनको लाया गया है और इनको चलाया जा रहा है। अच्छा। और जो इमरान खान की हुकूमत थी उनको भी लाया गया था और उनको भी चलाया जा रहा था। यानी चलाने वाले सिर्फ। तो रियल मैंडेट किसके पास है फिर रियाज साहब? भाई रियल मैंडेट तो आवाम के। आपने कहा पीटीआई को भी लाया गया, पीटीआई तो कहती है कि रियल मैंडेट हमारा है। नहीं, तो वो कहती है, तो उनके क्लेम में बड़ा फर्क है। देखिए उनको उस वक्त लाया गया था, फिर उनको हटाया गया और फिर उनकी जगह किसी को लाया गया। तो ये पाकिस्तान के, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ गुज़िश्ता 40-45 साल से ऐसा ही हो रहा है कि अपनी मर्जी के लोग लाए जाते हैं और अगर वो काम नहीं करते तो फिर उनको 1.5-2-2.5 साल में उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। इमरान खान को तो फिर भी तकरीबन 4.5 साल का, 4.25 साल का मौका मिल गया कि उन्होंने। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब बकौल आपके जो लाए थे उनकी ख्वाहिशात या उनकी जो बेंच मार्क था उस पर पूरे नहीं उतर पाए। एग्जैक्टली, इमरान खान तो नारों की पार्टी के आदमी है। वो नए नए नारे लोगों को देते हैं। हाँ। और उन नारों के पीछे लगाना उनको आता है, ये टैक्टिक्स उनको आता है। हाँ। अच्छा, लोगों को वो नारे देते हैं, उनके पास प्लान कुछ नहीं। ये जो पीटीआई वाले कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट भी हमारा है, एहसास प्रोग्राम भी हमारा है, हेल्थ कार्ड भी हमारे हैं, कोविड में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी हमारी है, लंगर खाने भी हमारे हैं, नैब कवानीन में तरमीम भी हमारी थी, कौमी खजाने भी हम भरने जा रहे थे। इन सबको आप कहते हैं ये कुछ भी काम नहीं था। शिबली फराज जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं उसमें मौजूद था। मैंने उनसे ये जब लंगर खाने चल रहे थे, मैंने कहा हुजूर ये लंगर खाने आप चला रहे हैं, ये तो एनजीओ का काम होता है, ये हुकूमतों का काम तो नहीं होता। कि वो हुकूमतें पॉलिसी देती हैं, हुकूमतें डेवलपमेंट करती हैं, हुकूमतें लोगों को ट्रैक पे डालती हैं कि कैसे आपने मछली पकड़ के खानी है। आप उनको लंगर खानों पे लगा रहे हैं, ये तो एनजीओ करती है। आप एक एनजीओ हैं या हुकूमत है, ये बताइए। तो उनके पास कोई उसका जवाब नहीं था उस सवाल का, और उन्होंने मेरी तरफ बड़े यानी गुस्से के अंदाज से देखा, और उसके बाद वो दूसरे साथी, जी आप पूछिए, यानी मेरे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं बोल करके। हाँ, तो वो तरीका होता है, ये टैक्टिक्स होता है सियासतदानों का। ये कोई ऐसी मतलब मेरे लिए बुरा मानने की भी बात नहीं, क्योंकि नई बात नहीं थी, और उनके लिए भी रूटीन की बात है कि जिस सवाल को आपने इग्नोर करना है या ड्रॉप करना है तो आप
दूसरे सहाफ़ी की तरफ, या उनका अपना कोई पसंदीदा सहाफ़ी उस सवाल को किल करने के लिए उस सवाल के फ़ौरन बाद एक नया सवाल उठा देता है, तो वो सवाल किल हो जाता है। ये भी तरीका वारदात होता है सहाफ़ियों का आपस में। तो ये लंगर खाने चलाना हुकूमतों का काम नहीं था। वो क्लेम भी कर रहे हैं, अगर तो मैं समझता हूँ कि ये एनजीओ का काम है। भाई आपका काम ही नहीं था, आप पॉलिसी देते। इमरान खान ने नारे लगाए, नारे लगाए, उससे पहले एक साहब थे, उन्होंने नारे लगाए। अब ये लोग हैं, ये बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कोई मईशत में हिलजुल हो रही है, कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन गरीब लोगों का तो कहीं बेहतरी का कोई इम्कान नजर नहीं आता। गरीब लोग तो उसी तरीके से परेशान हैं जैसे इमरान खान की हुकूमत में थे, शायद उससे ज्यादा परेशान है, इसलिए कि महंगाई तो डबल ट्रिपल हुई है उसके बाद, और आमदनी लोगों की है नहीं। तो आमदनी का कोई हिसाब नहीं है बढ़ने का, महंगाई बढ़ती जा रही है। इमरान खान पर सारे केसेस झूठे हैं? नहीं, इमरान खान ने जो कुछ किया वो भुगत रहे हैं। चोरी उन्होंने भी की तोशा खाना से, बिल्कुल। जो जिस तरीके से देखिए नैब कवानीन का गलत इस्तेमाल करके अपने सियासी हरीफों को जेल में डाला गया, किया उन्होंने। वो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं है, अब ये ओपन सीक्रेट है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इमरान खान जितने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं नहीं। अच्छा, और इसलिए कि उनके पास डिलीवर करने के लिए वो जो खत लहराया गया था, ये सब ड्रामा था, झूठ था। एग्जैक्टली, वो सियासत कर रहे थे, उनको कोई फीड कर रहा था, ऐसे सियासत करो, वो कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब वो उनके खिलाफ हैं जिन्होंने उनको बनाया था। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में तालिबान बनाए गए, फिर उनको खत्म किया गया। जब बनाए गए ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है, अब उनको खत्म किया जा रहा है ये कहकर ये पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। यहाँ पर एक सियासी तंजीम कराची में बनाई गई और फिर उसको खत्म किया गया, यानी उसकी लीडरशिप को खत्म। चलिए, अगर आप ले आए तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा ही उठा लूँ। अभी रिसेंटली बानी MQM अल्ताफ हुसैन ने स्टेटमेंट दी है कि मैं अपनी बेटी को लॉन्च कर रहा हूँ, चलेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वो बात गुजर गई है। खुद अल्ताफ हुसैन अगर शायद दोबारा सियासत में आए और कराची आकर वो सियासत करें तो शायद थोड़ा सा। तो ये जो एक नैरेटिव है कि एक हेलो खुल जाए कराची वैसी हो जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है। ये अगर 2 साल 3 साल पहले आप कहते तो शायद कुछ था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। वो तो फिर फिर अगर जो आप अगर बात कर रहे हैं, फिर तो अगर बेटी लॉन्च हो भी गई तो गालबन देखिए लॉन्च को वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। लॉन्च करने वाले लोग अगर साथ नहीं हैं तो वो तो गालबन नहीं है। अभी तो MQM इधर हिस्सा है वफाक का, बस वफाक का हिस्सा है। तो बस वो जो लोग उनके साथ नहीं है वो फिर लॉन्च नहीं होता, क्योंकि लॉन्च करने, मैं आपसे यही बता रहा था तालिबान की मिसाल देकर, फिर मैंने आपको कराची की एक तंजीम की मिसाल दी, फिर आप और जहादी किसने बनाए? जहाजी बनाए गए तो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में बनाए गए और फिर उनको ख़त्म किया गया मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में। तो ये हमारे लोगों का जो ये इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई आप पहले इमरान खान को बनाया और ऐसा बनाने की कोशिश की कि एक वो सरकारी इदारा फौज का, मैं कह लेता हूँ कि चले डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ISPR के लोग आके कहते थे अभी कोई नेगेटिव खबर मत चलाओ, 6 महीने कम से कम, जब नए इमरान खान हुकूमत में आए तो उनको मीडिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि 6 महीने कम से कम नेगेटिव खबर ना चलाओ। गफूर साहब थे गालिबन उस वक्त DG ISPR। तो ये लॉन्च किया, फिर बनाया, फिर ताकतवर बन गया। ये जो आपने नाम लेके जिस तरह कहा, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मीडिया को रिक्वेस्ट की गई 6 महीने टाइम दें इमरान खान साहब को, तो फिर आज इमरान खान और PTI वाले जो सफ़े मातम बिछा के बैठे हैं, तो इतनी सपोर्ट तो की थी उस वक्त। इतनी सपोर्ट नहीं, 3.5 साल फुल फ्लैश सपोर्ट थी। इमरान खान का जितना अच्छा वो यानी सेम पेज की बात, सेम पेज नहीं, वो तो फुल पेज था उनका, और उन्हीं का पेज था। इमरान खान का तो बस उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता था अवामी जमात है, क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी भी इशारों की सियासत करती है? बिल्कुल कर रही है, 100%। अवामी जमात नहीं रही? नहीं, अवामी जमात का तो मुझे पता नहीं, इसलिए कि बहरहाल उनका वोट बैंक तो है, इसमें तो मैं दो राय रख ही नहीं सकता। अगर वोट बैंक है तो फिर उनको इशारों की सियासत नहीं करनी चाहिए? उनको वो कर रहे हैं, लेकिन वो ही कर रहे हैं जो कि पिंडी वाले कहते हैं उनको, वो ही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, और उसमें उससे वो डिट्रैक नहीं होते, उसी लाइन को। तो कल ये बिलावल साहब से भी सवाल होगा जो आज मैं और आप कर रहे हैं
कि बिलावल साहब आप तो जिस नाना की बात करते थे, वो सारे काम जो है वो जरदारी साहब कर रहे हैं। बिलावल से सवाल बनता नहीं है। अच्छा। सवाल सारा, लेकिन जरदारी साहब बारह कह चुके हैं कि मैं सियासत से सब बिलावल को दे चुका हूं। नहीं, वो कहते हैं, जाहिर है कहने। और पाकिस्तान में यही तो मसला है कि आप सियासत में होते हैं और जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो असल खेल तो जरदारी साहब खेल रहे हैं और वो वही खेल रहे हैं जो कि उनको कहा जा रहा है। और वो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है तो जरदारी साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और वो पावर में बैठे हैं। आप देखें ना, प्रेसिडेंट बन के दोबारा प्रेसिडेंट बन के, पाकिस्तान की तारीख में पहला प्रेसिडेंट है जो दूसरी दफा प्रेसिडेंट बना है। तो और सियासी बुनियाद, मतलब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट बन के बैठा है अपनी सियासत की बुनियाद पर। अगर वो वाली पॉलिटिक्स नहीं करता, जो मसलहत की पॉलिटिक्स आप कह लीजिए, चलिए थोड़ा सा सॉफ्ट कह लेते हैं, मसलहत की। क्या अगर इसको ऐसे कहें कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत करनी चाहिए वैसी कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की सियासत देखिए, पाकिस्तान में तो गरीबों के मसाइल हल करने की सियासत असल सियासत है। लेकिन हमारे यहाँ दुनिया भर में ऐसी होता है। आप देखें मोदी ने क्या किया, मोदी को आप लाख बुरा कहिए, लेकिन आप वहां जाके देखिए कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर शोबे में तरक्की की है उन लोगों ने, हर शोबे में तरक्की की है और बहुत ज्यादा तरक्की की है। पाकिस्तान में हर शोबे में हम पीछे गए। तो इसका मतलब है कि आप अवामी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, अवाम के मसाइल का हल नहीं तलाश कर रहे, अवाम को आगे ले जाने की बात नहीं कर रहे। आप अपने असासे बना रहे हैं, आप अपनी जायदादें बना रहे हैं, आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं सियासत में और आप इक़्तिदार में, कि इक़्तिदार कैसे मिल जाए। जिस तरह जरदारी साहब की आप बात कर रहे हैं, उनका अगला हदफ है बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना, और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते, पीआईए की और दीगर इदारों की निजकारी की हुकूमत ने बात की, कमेटी भी बनाई गई, फिर मुतादिद कंपनी से मांगी गई बोलियां, लेकिन 10 अरब रुपए ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी वालों ने लगाए हैं। तो 10 अरब मतलब ये इंसल्ट नहीं है कौमी इदारे की? ये एक मजाक है ना, पूरी कौम के साथ एक मजाक है। 10 अरब रुपए एक पीनट नहीं है। मेरे ख्याल है कि अगर आप वो कराची की बिल्डिंगें 10 अरब से महंगी है सर, नाम बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंगें नहीं, बिल्डिंग को तो छोड़ दीजिए ना। हाँ। मैं पीआईए के असासे की बात कर रहा हूँ। पीआईए के असासे जो दुनिया भर में मौजूद हैं वो ही मेरे ख्याल है $10 बिलियन के होंगे, $10 बिलियन के होंगे, और आप 10 अरब रुपए में वो पूरी एयरलाइन फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। ये मेरा ख्याल है हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जब भी हुकूमत में हमारे लोग आते हैं वो अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं मुल्की मफादात के ऊपर। अब नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जब 10 अरब में बिक रही है तो खरीद लो। बताएं, देखें ना, वो तो पीनट है ना। बताएं, ऐसा ही खुद नवाज शरीफ खरीद सकते हैं, खुद जरदारी साहब एक बिल्कुल ऐसे ही सेकंड खरीद सकते हैं। ऐसे ही और पता नहीं कितने हमारे यहाँ ऐसे बहुत ऐसे सियासतदान के अलावा हमारे यहाँ बिजनेसमैन हैं जो जिनके लिए 10 अरब रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या मजाक कर रहे हैं पूरी। अच्छा, फिर उन्होंने साथ साथ ये कि पंजाब एयरलाइन बना लेंगे, पंजाब एयर बना लेंगे, बताएं, या पीआईए को आप खरीद लीजिए। पहले तो ये बात की, फिर इससे विड्रॉ हुए। वो कहने लगे ये खबर झूठी है, हम तो पंजाब एयर बनाना चाहते हैं। और नॉनसेंस बात है कि आप एक तरफ पीआईए बेचने पे तुले हुए थे, जब नवाज शरीफ खुद हुकूमत में थे तब भी वो पीआईए बेचना चाह रहे थे, और अब वो शहबाज बिकेगी या नहीं? मेरा ख्याल है ये पेंडिंग हो जाएगा, ये केस अदालत में चला जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब जेल की काल कोठरी में हैं और कह रहे हैं कि मैं बड़े दुख में हूँ, 6x8 की कमरे में हूँ, बिजली भी नहीं है, किताबें भी नहीं हैं, मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। सही कह रहे हैं? देखिए, वो तो सियासत कर रहे हैं और उनको ऐसा ही कहना चाहिए, क्योंकि मजलूमियत का कार्ड अगर वो नहीं खेलेंगे तो फिर वो लोगों में पॉपुलर कैसे होंगे, लोगों की हमदर्दियां कैसे वो गेन करेंगे। नहीं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आप सीनियर आदमी है और एक फॉर्मर वजीर आजम का जेल में होना, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? फॉर्मर वजीर आजम, भाई पाकिस्तान में कोई पहला वजीर आजम नहीं है जो जेल में था। इससे पहले 5-6 वजीर आजम फॉर्मर जेल में रहे और एक को फांसी भी लटका चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। काल कोठरी का जहाँ तक ताल्लुक है, वो लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। उनको सारी फैसिलिटीज जेल में। इमरान खान साहब, और वो एक दूसरी बात जो बड़ी अहम है, सुन लीजिए, इमरान खान खुद बाहर नहीं आना चाहते। अच्छा, अगर वो बाहर आएंगे तो उनकी जिंदगी को ज्यादा खतरा है। वो अंदर हैं तो वो सिक्योर हैं, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। वो खुद भी बाहर नहीं आना चाहते और वो कोई ना कोई ऐसा बयान, कोई ना कोई ऐसी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि प्रेशर रहे इस्टेब्लिशमेंट पे। और जब तक मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है,
इमरान खान खुद भी बाहर नहीं आना चाहते और उनको बाहर आने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद, जब कोई नए चीफ आएंगे तब मामला बेहतर होंगे। जाहिर है हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है जो वन मैन शो, जो एक आदमी अच्छा, टॉप पे, वो तो ये एक तासुर बैठाया जा रहा था कि जी वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो वाह हो जाएगी, भंगड़े लुटियां डाल ली थी पीटीआई वाले, लेकिन वो तो बड़ा तरीके से 26वीं आईनी तरमीम ला के इंतजार समझौता के साथ क्या हुआ है। हाँ, आपने देखा, हाँ, कल आपने देखा, वो सारी वीडियो सारी दुनिया ने देखी है कि वो किस मजलूमियत से और वो किस मतलब कितना चहचहा कर वो जब वो मीडिया पे आता था बात करता था, हर तरह की बात, और इमरान खान से मेरी ये बात हुई यार, ये बात है, किस हद तक डिफेंड करता था। कल वो रो रहा था वीडियो में। तो हमारे यहाँ ताकतवर इदारे हैं। अच्छा, वो अपने मुंह से कह रहा है मुझे अगवा किया 2 करोड़ रुपए के लिए। तो आप ये सोचिए कि कितना मजबूर कर दिया जाता है लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में, वो ताकतवर लोग कितना मजबूर कर देते हैं। तो ये बात नहीं है कि चीफ जस्टिस आ जाएगा और फलां आ जाएगा तो ये कुछ नहीं होगा जब तक फलां नहीं चाहेगा। तो वो जो फलां आएगा वो क्यों चाहेगा कि खान बाहर आए? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं, जो नया आएगा हाँ, उसके मफादात मुख्तलिफ होते हैं, उसकी टारगेट्स, उसकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। तो नए आने वाले की तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन आप जो फलां बैठा है वो नहीं चाहता, वो नहीं आने देगा। इमरान खान साहब को 9 मई पर, जो बाकी केसेस तो जो कानून दाने कह रहे हैं झूठे हो जाएं, लेकिन 9 मई का केस इसको ले डूबेगा, सजा हो जाएगी उनको, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मुझे नहीं लगता सजा होगी, और होगी भी तो उनको रिलीफ मिल जाएगा हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। इस हुकूमत को 5 साल पूरे करते देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल है अभी चलेंगे, अभी अच्छा, चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की में आज से 3 महीने बाद क्या होगा, नोबडी कैन से एनीथिंग। अच्छा, मतलब नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट के 3 महीने बाद क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, इसलिए कि यहाँ मुआजिज़ात का मुल्क है, मुआजिज़ात होते हैं। तो मुआजिज़ात हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट कहीं जाती नजर नहीं आ रही। 27वीं तरमीम आ रही है, ये भी पास हो जाएगी। जब 26वीं हो गई तो 27वीं में कितनी देर लगेगी? अच्छा। मौलाना साहब जो हैं वो रखे हुए उन्होंने इसी काम के लिए कि पहले मुखालफत करनी है, बाद में मुआफ़क़त करनी है, बाद में हमें सपोर्ट करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज रिसेंटली, लास्ट मेरा आपसे सवाल है, अभी अली अमीन गंडापुर साहब कफन बांध कर हम उतर रहे हैं, क्या इनको ये चीज़ ले डूब रही है, इनको अपोजिशन करना नहीं आ रही? अली अमीन गंडापुर असल में किसी और का आदमी है। इमरान खान को इमरान खान असल में ट्रैप शायद यहाँ पे हुए हैं सही मानों में, तो वो है ही नहीं इमरान खान का आदमी। अच्छा, और वो जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बिल्कुल किसी के कहने पे कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, और वो वही करता रहेगा जो वो कहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रियाज आजिज साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, और अपने कोशिश की एक मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद सवाल उनसे करें ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।